और इस खबर पर सीधा आप सभी तक हम जानकारी पहुंचाते हैं और हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स जुड़ चुके हैं। डॉक्टर समीर भाटी जी हैं, डायरेक्टर स्टार इमेजिंग एंड पैथ लैब्स के हैं। समीर भाटी जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। समीर भाटी जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, दर्शकों को अपडेट कर दीजिए, उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए पहले, क्योंकि हमने रिपोर्ट तो दिखा दी, अब इससे बचने के उपाय क्या हैं? सबसे पहले आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसा आपने अभी अपनी रिपोर्ट के अंदर तो दिखाया, ये एक वायरल बीमारी है। तो वायरल बीमारी में ज्यादातर अगर हम लक्षणों की बात करें तो उसी तरह के वायरल लक्षण ही होते हैं कि जैसे बुखार का आना, गला खराब होना, सर दर्द होना, इस तरह के आमतौर पे लक्षण रहते हैं। पर यहाँ पर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जिस एरिया के अंदर ये स्प्रेड हुआ है, अगर उस एरिया के अंदर आप ट्रेवल करते हैं तो आपको विशेष तौर पे सावधानियां बरतने की जरूरत है। जैसे कि कोविड के अंदर हम लोगों ने काफी हद तक देखा कि अगर ऐसी कोई वायरल इन्फेक्शन होता है तो उसके ट्रांसमिशन में आपको किस तरह से ट्रांसमिशन होता है। जैसे ये एक जूनोटिक डिजीज है, मतलब जानवरों से इंसानों में, फिर इंसानों से इंसानों तक फैल सकती है। तो ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी है कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है, उसका वो खांसता है या छींकता है तो दूसरे इंसान को होने की संभावना बनी रहती है। तो एक आप ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहां पर, तो वहां पर आप मास्क का उपयोग कर सकते हैं, हाथों को अच्छी तरह से वॉश करें साबुन और पानी से। इसके अलावा अगर वहां से कोई ट्रैवल कर आया है तो आप उसके संपर्क में आए तो भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। वहां पर जो एरिया जहां पर ये संक्रमण फैला हुआ है, उस जगह जो लोग रहते हैं उनको विशेष तौर पे ध्यान देने की जरूरत है। जैसा कि ज्यादातर ये देखा गया है कि ये बैट मतलब के जरिए फैलता है, और उनसे जो दूषित फल हैं ज्यादातर की, जैसे हम बात करें खजूर की, डेट्स की, उनके जरिए ये आपको अगर फैल सकता है। तो ऐसा कोई कटा हुआ खाया हुआ फल आप उसको आप अवॉइड करें, मतलब जैसे अमरूद भी हो गया या खजूर हो गया, ये सब आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा सबसे ज्यादा इसमें जैसा हम बात करते हैं कि कोई भी ऐसे लक्षण दिखते हैं, उस एरिया में आप ट्रेवल कर रहे हैं या वहां रहते हैं, तो उस लक्षणों को आपको तुरंत वहां पर जो भी आपके डॉक्टर हैं या हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं उनसे आपको संपर्क करना है। ठीक को बताइए, जो आपको सुन और देख रहे हैं वो कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो इस वायरस की चपेट में आ गए हैं? क्योंकि देखिए वायरल भी होता है, मौसम में हम देखते हैं सर्दी जुकाम सब कुछ लोग चपेट में आते हैं, बुखार भी, गला खराब, खराश, सब कुछ। तो निपा वायरस और जो नॉर्मल वायरल जो चपेट में लोग आते हैं, तो उसमें डिफरेंशिएट कैसे करें कि हाँ अभी इस खतरे में है, वो निपा वायरस की चपेट में आ गए हैं? इंडिकेशंस क्या हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें एक सिंपल सी चीज आप डिफरेंशिएट करनी है कि आप ऐसे हाई रिस्क जोन में जाते हैं। जैसा अभी डॉक्टर मनोज ने बताया कि इस वायरस को, इस वेरिएंट को हमें समझना पड़ेगा। जैसे ये बांग्लादेश वेरिएंट है तो इसके अंदर ये हाईली इन्फेक्शियस नहीं है। मतलब जैसे हम कोविड वेरिएंट में भी देखते थे कि क्या ये घातक है, क्या ये इन्फेक्टिव है। हाँ, ये घातक है पर इसकी इन्फेक्टिविटी रेट उतनी नहीं है। मतलब R0 वैल्यू अगर हम इसकी देखें तो लगभग 1 से भी कम है। मतलब एक इंसान दूसरे इंसान को इन्फेक्ट कर सकता है, एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति। तो इतना ज्यादा संक्रामक नहीं है कि ये एक जगह से दूसरी जगह फैल रहा हो। जैसे अभी एक क्षेत्र के अंदर ये वहां तक है, वहां पर जैसे कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं, वहां पे लोगों को आइसोलेट कर दिया गया है, हाई रिस्क वाले लोगों को पहचान लिया गया है। तो स्पेशली उस एरिया में अगर कोई ट्रेवल करता है तो उनको फिर विशेष तौर पे ध्यान देने की जरूरत है। अगर वो वहां से ट्रेवल कर रहे हो और उनको ऐसे कोई वायरल के लक्षण आते हैं, लक्षणों में जैसा हमने बात बताया कि कुछ भी आपको बुखार होना, सर दर्द होना, बॉडी पेन होना, इसी तरह के कोई लक्षण है, तो फिर आपको सतर्क और अलर्ट रहने की जरूरत है। क्योंकि वैसे अगर और आप रह रहे हैं कहीं भी, आप देश के किसी कोने में, वायरल अभी वैसे ही फैला हुआ है, नॉर्मल वायरल है, तो वो सभी तरह का वायरल को आप नीपा नहीं कह सकते, है ना। तो यहाँ पे पैनिक नहीं क्रिएट करना। आप उस इन्फेक्टेड एरिया में किसी भी संपर्क में वहां के किसी व्यक्ति से आए तो थोड़ा आपको, तो यहाँ पे थोड़ा आपको इस तरह से सतर्क रहने की जरूरत है। और ऐसे कोई लक्षण आए तो अपने आप को आइसोलेट करें, डॉक्टर से बात करें। हाँ, यहाँ पर एक चीज और भी है कि जरूरी नहीं है कि किसी आप ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जिसको लक्षण है, क्योंकि ये बीमारी भी एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकती है। कुछ लोगों के अंदर लक्षण ना हो, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा, इसमें जैसे आपको इन्फेक्शन, आपको संक्रमण हुआ है, इंक्यूबेशन पीरियड मतलब 4 से 14 दिन तक लक्षण आने में टाइम लग सकता है, पर आप एक कैरियर बन सकते हो। तो जरूरी है यहाँ पे सावधानियां जितनी बरतें। तो हाई रिस्क एरिया में जा रहे हैं तो वहां पे पूरी सावधानियां आपको बरतनी है कि आपको पता नहीं कि कौन से व्यक्ति को संक्रमण है। समीर जी,
डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे दो तीन जो आपको पहलू लगते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप जो कहना चाहते हैं दर्शकों को, जो लोग भी इससे पीड़ित मतलब वक्त रहते अगर उनको आगाह कर दें, सजग कर दें, तो वो दो तीन बातें कौन सी होंगी जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको लगती हैं? क्योंकि देखिए समस्या जब भी होती है तो समाधान पहले हमें उस पर होना चाहिए। जैसे कोविड को लेकर सबको पता है, आज तक सबको पता है कि क्या क्या करना है। जैसे दो तीन चीजें सबसे मोटा मोटी थी, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनिए और साबुन से हाथ धोते रहिए, सैनिटाइजर यूज करिए, ये सबको पता है, बच्चों को भी। तीन बातें। तो निपा वायरस में और क्या आपको लगता है जो तीन चार पहलू हैं इंपॉर्टेंट बचाओ? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हाँ बिल्कुल, इसमें एक चीज ऐसा बताना चाहेंगे। देखिए एक तो कुछ कुछ चीजें जो निपा के बारे में जो पता है हमें कि ये उतना ज्यादा कंटेजियस नहीं है, पर हाँ अगर आप ये कोविड वाले जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पे अन्य वायरल बीमारियों से भी आप बच जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ चीजों का ध्यान, जैसे हमने बताया कि कुछ जैसे पर्टिकुलरली एनिमल्स का, जैसे हमने आपको बताया कि बैट, पिग्स, इनसे, इसके बाद अगर आपको कोई संक्रमित एनिमल आपका, वो आपका पेट भी कोई अगर आपका पालतू जानवर है वो किसी संक्रमित जानवर के संपर्क में आया तो वो एक आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके अलावा आप अगर वनरेबल पॉपुलेशन में आते हैं, आपको कोई पहले से किसी तरह की हाई रिस्क कोई डिजीज है, कोई बीमारी है, आपका इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है ना, इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयों पे है, कैंसर या कोई और अन्य आपको इस तरह की हाई रिस्क डिजीज है, तो आपको विशेष तौर पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आपको तो किसी भी तरह का संक्रमण फिर आपके लिए थोड़ा घातक हो सकता है। खास तौर पे जैसे अभी नीपा की हम बात कर रहे हैं, तो नीपा के लिए तो देखिए जैसे स्पेसिफिकली हमें बता दिया, अभी फिलहाल ये एक एरिया स्पेसिफिक है, पर एक चीज यहाँ पर ये भी है कि हम जितने लोगों से मिलते हैं हमें पता नहीं कि कौन वहां पर जाकर ट्रैवल कर आया है ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं, आपको वही सेम विशेष सावधानियां बरतने की जरूरत है, साफ सफाइयों का विशेष तौर पे ध्यान देने की जरूरत है, हैंड हाइजीन की ध्यान देने की जरूरत है। बाकी जैसा हमने बताया कि फलों से, क्योंकि फलों से ये ट्रांसफर हो सकता है, तो आप उनको अच्छे से ठीक तरीके से धोइए। खास तौर पे जिन फलों का हमने नाम लिया कि कच्चा खजूर हो गया जिसके जरिए ये ज्यादा स्प्रेड होता है, तो वो आपको थोड़ा वहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा, जैसा आपको बताया कि अगर आपको किसी भी तरह के लक्षण होते हैं तो सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना। जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि आपको बीमारी को गंभीरता तक नहीं लेकर जाना है, क्योंकि जो गवर्नमेंट के स्तर पे है वो काम तो गवर्नमेंट करेगी, पर जो व्यक्तिगत स्तर पे है वो हमें ही करने हैं। तो बीमारी को आपको गंभीर नहीं होने देना, किसी भी तरह के कोई भी लक्षण है आप डॉक्टर से संपर्क जरूर करें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें।